दोस्तों, चंद्रयान-3 मिशन से जुड़े कई महत्वपूर्ण सवालों के जवाब जो आपको जानने चाहिए। आज पूरी भारत ही नहीं, विश्व भी भारत के चंद्रयान-3 मिशन को देख रहा है। ये भारत के लिए बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि भारत ने 23 अगस्त 2023 को अपने चंद्रयान-3 मिशन के विक्रम लैंडर को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंड करा दिया है। विक्रम लैंडर की सफल लैंडिंग के साथ भारत दुनिया में ऐसा करने वाला पहला देश बन गया है। दोस्तों, अब से पहले कौन से देश अब तक चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने में सफल हुए हैं वो भी जान लेते हैं। अमेरिका, चीन और पूर्व सोवियत संघ, जिसे अब रूस कहा जाता है, ने पहले चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने में सफलता प्राप्त की है और अब इस सूची में भारत भी शामिल हो गया है। चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग के साथ भारत चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला चौथा देश बन गया है। लेकिन अब तक किसी भी देश को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर कोई भी सॉफ्ट लैंडिंग कराने में सफलता नहीं मिली थी। भारत के पिछले मिशन चंद्रयान-2 लैंडिंग में सफल नहीं हो पाया था। लेकिन भारत ने इतिहास रचते हुए चंद्रयान-3 की दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग के साथ भारत चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला पहला देश बन गया है। दोस्तों, ये भी जानना जरूरी है कि चंद्रयान-3 मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर पी वीरमुथुविल है। उन्होंने वर्ष 2019 में चंद्रयान-3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर के पद की कमान संभाली। उससे पहले वह इसरो के स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम कार्यालय में उपनिदेशक के पद पर अपनी सेवाएं देने में लगे थे। पी वीरमुथुविल ने चंद्रयान-2 मिशन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वे तमिलनाडु के विल्लुपुरम से हैं और उन्होंने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास से अपनी पढ़ाई की है। इसरो ने चंद्रयान-3 मिशन के लैंडर को विक्रम नाम ही क्यों दिया, तो इसका जवाब है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के प्रारंभकर्ता विक्रम साराभाई के नाम पर इसरो ने विक्रम लैंडर का नामकरण किया है। विक्रम लैंडर का भार 1752 किलोग्राम है और यह चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने का कार्य करेगा। सॉफ्ट लैंडिंग ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी भी लैंडर को चांद की सतह पर बिना किसी नुकसान के उतरने की प्रक्रिया होती है। इसरो ने चंद्रयान-3 मिशन के साथ भेजे गए रोवर को प्रज्ञान नाम दिया है। प्रज्ञान चंद्रयान-3 मिशन को इसरो ने 14 जुलाई 2023 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया था। इसरो ने चंद्रयान-3 मिशन के लैंडर को विक्रम और रोवर को प्रज्ञान नाम दिया है, जो एक वैज्ञानिक पेलोड होता है। प्रज्ञान एक रोबोटिक व्हीकल है जिसका संस्कृत में अनुवाद ज्ञान होता है। चंद्रयान-3 मिशन 2019 के चंद्रयान-2 मिशन का अनुवर्ती है, जिसमें चंद्रयान-2 का विक्रम लैंडर चंद्रमा की सतह पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। चंद्रयान-3 मिशन के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर चांद की सतह पर 14 दिनों तक विभिन्न प्रकार की खोज में लगे रहेंगे। सोलर पैनल की मदद से ये डिवाइस चार्ज होकर चांद पर सक्रिय रहेंगे। साथ ही इसरो के चीफ एस सोमनाथ का ये भी कहना है कि 14 दिनों के बाद भी चंद्रयान का काम करने की संभावना से अभी इनकार नहीं किया जा सकता है। आखिर इसरो ने 23 अगस्त को ही चंद्रयान-3 की लैंडिंग क्यों कराई? क्योंकि इसरो ने 23 अगस्त को लॉन्चिंग की प्लानिंग पहले ही कर ली थी। इसका कारण ये था कि चांद के एक हिस्से पर केवल 14 दिन तक सूरज की रोशनी पहुंचती है और अगले 14 दिन वहां अंधेरा रहता है। सोलर पैनल से चलने वाले लैंडर और रोवर को सूरज की रोशनी की आवश्यकता होगी। इसलिए इसरो ने लॉन्चिंग डेट इस प्रकार चुनी ताकि विक्रम के लैंड होने के समय साउथ पोल एरिया में सूरज की रोशनी पहुंचती रहे। दोस्तों, चंद्रयान-3 मिशन की प्रक्रिया कई चरणों में संपन्न हुई है, जैसे लॉन्चिंग मिशन का पहला चरण वर्ष 2023 में शुरू हुआ जब चंद्रयान-3 को लॉन्च किया गया। यह मिशन को स्थानीय आधार से अंतरिक्ष में पहुंचाने का काम करता है। ऑर्बिट में पहुंचना चंद्रयान-3 ने चंद्रमा के करीब पहुंचने के बाद पहली ऑर्बिट में प्रवेश किया। लैंडर और रोवर की अलगाव मिशन का ये चरण 17 अगस्त को हुआ, जब विक्रम लैंडर को प्रज्ञान रोवर से अलग किया गया। लैंडिंग चंद्रयान-3 का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था इसका लैंडर विक्रम चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करना। यह उच्चारण के बाद हुआ और चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक पूरी हुई। रोवर का उत्तरण प्रज्ञान रोवर को लैंडर से अलग करके चंद्रमा की सतह पर उतारने की प्रक्रिया शुरू हुई। भारत का महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष मिशन अब चांद पर पहुंच गया है। चंद्रयान-3 नामक मिशन ने चंद्रमा की कक्षा में 5वां और अंतिम चरण को सफलतापूर्वक पूरा किया है। इसके साथ ही चंद्रयान-3 ने चंद्रमा की सतह पर लैंड कर गया है।
चंद्रयान-3 मिशन के महत्वपूर्ण जानकारी 5 अगस्त को चंद्रयान-3 ने पहली ऑर्बिट में पहुंचा। चंद्रयान-3 ने चांद की पहली तस्वीर भेजी। मिशन की 5 और ऑर्बिट सफलतापूर्वक परिवर्तित की गई। वर्तमान में चंद्रयान-3 को 153 गुना 163 किलोमीटर की ऑर्बिट में स्थापित किया गया है। इसरो ने लैंडर मॉड्यूल को प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग करने का निर्णय 17 अगस्त को लिया। 14 जुलाई को सफल लॉन्चिंग के बाद 5, 6, 9 और 14 अगस्त को चंद्रयान-3 ने ऑर्बिट को सफलतापूर्वक परिवर्तित किया। चंद्रयान-3 की ऑर्बिट को धीरे धीरे कम किया जा रहा था और इसे चंद्रमा के करीब पहुंचाया जा रहा था। इसरो के बेंगलुरु स्थित ISTRAC के मॉक से चंद्रयान-3 को लगातार ट्रैक किया जा रहा था। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।